और मैच की तरफ रुक करेंगे जहां हमारे साथ संतोष चव्हाण जोड़े हुए। ओवर टू संतोष। दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा असतील। सलामीची जोडी मैदान दरम्यान दाखल झाली आहे। मॅच क्रमांक 6 एका साइडला एसपीएल सुपर किंग्स त्यांच्या विरोधामध्ये पृथ्वी वॉरियरचा संघ। धीरज ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंडवरती रोशन सालकर। आणि पहिलं षटक घेऊन आले ते पृथ्वी वॉरियर संघाकरता अजित कदम। एक्सपिरियन्सचा भंडार आहे दोन्ही साइडला। पहिला चेंडू खूप टप्प्याचा चांगल्या प्रकारे खेळून काढला जाते। डिक्लेरेशन झोनच्या दिशेने ट्रॅव्हल झालाय चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोलतोय धीरजच्या। पाठीमागील मॅच जिथून सोडली होती तिथून स्टार्ट करतोय। एसपीएल सुपर किंग्स संघाने देखील या टुर्नामेंटमध्ये खातं खोललंय। त्याच्यानंतर पृथ्वी वॉरियर्स दोन्ही संघाने या टुर्नामेंटमध्ये खातं खोललंय। पण कदाचित संघाचे 4 मार्क असेल। पाठीमागील मॅच मध्ये चांगलं प्रदर्शन केलं होतं, गोलंदाजीमध्ये आपली छाप सोडली होती आणि त्याच्यानंतर धीरजच्या तारीफ जेवढी केली ना तेवढी कमी पडेल या खेळाडूची। वालिवचा बाहुबली या नावाने बराच प्रसिद्ध आहे धीरजच्या। यामुळे चांगला स्ट्रोक आहे डीप मध्ये। नासिर इनामदार चेंडूच्या पाठीमागे थोडंसं फंबल होतं, चुकी घडली जाते। अंततः चेंडूला स्टॉप केलं जाईल। 2 धावा काही रोखू शकणार नाही। पहिल्या चेंडूवरती दुहेरी धाव, दुसऱ्या चेंडूवरती दुहेरी धाव, धावफरक जाऊन पोहोचले ते 4च्या आकड्यावरती। 2 चेंडू आतापर्यंत कंप्लीट झाले। षटक क्रमांक 1 मधील पृथ्वी वॉरियर त्यांच्या विरोधामध्ये एसपीएल सुपर किंग्स संघ। बेगिट करण्याचा प्रयत्न, ऑफस्टम्पच्या बाहेरील चेंडू दर्जेदार आहे। कमबॅक केला जातोय। पहिल्या 2 चेंडूवरती 4 धावा खर्ची पडले तर अजित कदम, पण त्याच्यानंतर चांगला कमबॅक आहे। टप्पा पडल्याच्या नंतर थोडंसं खालच्या दिशेने राहणारा चेंडू, बाउन्स प्राप्त झाला नव्हता, खालीच राहिला होता हा चेंडू। यावेळेस फुल टॉस चेंडू होता, चांगला स्ट्रोक चांगल्या प्रकारे खेळून काढलाय। चेंडू धन करत निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 4 धावांकरता या मॅच मधील पहिला चौका वन्स अगेन चेंडू गॅप मध्ये आहे। फिल्डर चेंडूच्या पाठीमागे धावताना, पण रेस अंततः जिंकेल तो चेंडू। बॅक टू बॅकचा दुसरा चौकार धीरजाच्या बॅट मधून।
याने खातं खोलतोय. रोहित यादवचं देखील दुपारच्या सत्रामध्ये स्वॅगच्या सपोर्ट स्वागत करतोय. धाव फलक 18च्या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलंय. कमलेश गुप्ता नाखुश होते, नासिर इनामदार याच्यावरती. वन सेकंड विकेट करण्याचा प्रयत्न होता. अजित कदम चांगली फिल्डिंग होताना पाहायला मिळाली. पंचांकडे दाद मागितली जाते. पंच बघितलं तर इंटरेस्टेड नाहीयेत. सिंगल धाव इथे मिळेल. सिंगलच्या पद्धतीने धावफलक वाढला जाईल. जाऊन पोहोचेल 19च्या आकड्यावरती. मी म्हटलं होतं की मोठ्या खेळाडूची निशाणी सातत्याने पाहायला मिळते. चौकार षटकार आला तर त्याच्यानंतर सिंगल देखील शोधणं गरजेचं आहे. स्ट्राईक रोटेट देखील करणं गरजेचं असतं. आणि रोशन सालकर चांगल्या प्रकारे ती आपली भूमिका आहे ती ते गाजवताना पाहायला मिळते. त्याला माहिती की माझ्या समोर एक चांगला हार्ड हिटर बॅट्समन आहे, माझा कॅप्टन आहे, कर्णधार आहे. तो जोपर्यंत राहील तोपर्यंत माझी जिम्मेदारी असेल की त्याला स्ट्राईक एंडवरती आणणं, आणि ते जिम्मेदारी पार पाडतो रोशन सालकर. मॅच क्रमांक 6 आहे आजच्या दिवसामधील. ऑफस्टम्पच्या बाहेरील चेंडू चांगला दर्जेदार स्ट्रोक. कव्हरच्या डोक्याच्या वर चेंडू निघून जाईन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. धीरजच्या बॅट मधून आणखी एक दर्जेदार चौकार. तसेच रूमचा पूर्णपणे फायदा उचलताना धीरजचा पूर्णपणे फायदा उचलताना पहिल्या षटकामध्ये आला त्याचा 14. तसेच रोहित यादवचं षटक देखील त्याच अनुषंगाने त्याच दिशेने जाताना पाहायला मिळतंय. पहिल्या 3 मध्ये आल्यात त्या 9. आणखी 3 मध्ये किती येतील इथे क्वेश्चन मार्क असेल. यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे. हवाई सफर, हवाई हल्ला. चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर. 6 धावांकरता करता धीरजाच्या बॅट मधून षटकार. कम ऑन डीजे. थँक्यू डीजे. अजित कदम पहिल्या षटकामध्ये 14 आणि 4 मध्ये 15 धावा खर्च पडलाय. रोहित यादव मागणं ठरला जातोय. धीरज तुटून पडताना पूर्णपणे वन्स अगेन ऑफस्टम्प वरती सफल केला. चेंडूला पाडवलंय पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या गर्दीमध्ये. 6 धावांकरता बॅक टू बॅकचा दुसरा षटकार धीरजच्या बॅट मधून. एका साइडला धीरज तर आपण बघितलं तर या फिल्डिंग टीम मध्ये देखील एक सिक्सर किंग फैजान मंसुरी. बॅटल चांगला होणार या मॅचचा, पण रोहित पूर्णपणे त्या मागे ठरला जातोय. धीरज तुटून पडलाय रोहित वरती. बॅक टू बॅकचा तिसरा तडाखा, तिसरा षटकार धीरजच्या बॅट मधून. धाव फलक जाऊन पोहोचेल तब्बल 41-41च्या आकड्यावरती. या षटकामध्ये जोडल्या जात आहेत त्या 27 धावा. 2 चौकार, 3 षटकार या षटकामध्ये आले. एक चौकार रोशनच्या बॅट मधून आला, त्याच्यानंतर सिंगल, त्याच्यानंतर चौकार आणि त्याच्यानंतर लागोपाठ 3 षटकार धीरजच्या बॅट मधून. SPL सुपर किंग संघ जाऊन पोहोचलाय 2 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस 41च्या आकड्यावरती. जशा प्रकारे नाव आहे पॉवर प्ले आणि पॉवर दाखवला धीरज आहे याने. वाल्यूचा बाहुबली का म्हटलं जातंय त्याचं उदाहरण तो देतोय. 10 चेंडूमध्ये 36 धावांची विस्फोटक इनिंग आतापर्यंत साकारतोय SPL सुपर किंग्स संघाकरता धीरज. आणि SPL सुपर किंग्स मॅनेजमेंटच्या चेहऱ्यावरती देखील हास्य त्यांना पाहायला मिळते, कारण की खुश असेल धीरजाची बॅटिंग बघून. रोशन सालकर आता ऑन स्ट्राईक असेल, कशा अनुषंगाने बॅटिंग करेल इथे. पार्टी जॉईंट करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू जाईन दर्शक दीर्घामध्ये. धीरजाच्या सोबत पार्टी जॉईन करतोय रोशन सालकर. राहुल घरचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल घरचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल घरचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव. नक्कीच आमच्या दादाचं नाव गाजतंय. आपण रिसेंटली बघितलं तर व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या पुरस्कारात नक्कीच राहुल भाई यांना सन्मानित केलं गेलं होतं, ते देखील रायगडमध्ये. राहुल दादा म्हटलं तर नक्कीच आता मी म्हटलं नाव नव्हे तर ब्रँड बनलं, याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये. आणि त्यांच्याच माध्यमातून बऱ्याच खेळाडूंना असं
प्लॅटफॉर्म सेट करून दिला जात आहे आडव्या बॅटने सरळ रिझल्ट लॉंगेस्ट षटकार बॅक टू बॅकचा दुसरा षटकार रोशन सालकरच्या बॅट मधून गुलाली गुलाली सजलाय ग डोंगर यो करल्याचा 14 चेंडू मध्ये 50+ धावा बनल्या जातात संघाच्या SPL सुपर किंग्स नव्हे तर किंग्सच्या वरचं कार्य पार पाडलं जात आहे. एक साइडला धीरज दुसऱ्या साइडला रोशन सालकर दोन्ही एंडने आता चांगली फटकेबाजी होती आहे आणि या रोशनचा जर विचार केला तर वाल्यूचं फ्युचर आहे. आपण बघितलं तर धीरज त्याच्यानंतर तानाजी अशरफ मंसुरी त्यांच्यानंतर जर कोण त्याचे वाल्यू संघाला चालवणार असेल तर रोशन सालकरचं नाव त्या लिस्ट मध्ये येते. यावेळेस कदाचित नजर लागली जाते त्याच्या इनिंगला. इथे गडी बाद होईल रोशन सालकरच्या खेळीवरती पूर्णविराम फुल स्टॉप. रोशननी बनवल्या 5 चेंडू मध्ये 17 धावा त्याच्या बॅट मधून चांगलं प्रदर्शन झालं गेलं. अजित कदम आपल्या संघाला अंततः सफलता प्राप्त करून देतोय. 50+ ची पार्टनरशिप इथे ब्रेक केली जाईल. विकेट मिळवून दिले जाते अजित कदम यांनी आपल्या संघाकरता. पृथ्वी वॉरियर संघाला बघितलं तर सफलता प्राप्त झाली आहे. 53च्या आकड्यावरती पहिला हादरा SPL सुपर किंग्स संघाला. स्कोर अगर देखें तो 53 एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति धीरज 36 पर खेल रहे हैं. डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई. स्कोर अगर देखें तो 55 एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का अजित कदम SPL सुपर किंग की टीम मैदान के अंदर 55 for 1. शिवम और धीरज मैदान के अंदर हैं. धीरज ने प्रभावित किया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी. ऑफ के बाहर गेंद हवा में खेलते एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद जा रही है. लॉकअप पर खिलाड़ी मौजूद है. डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में चले गए. विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों द्वारा. ओहो बढ़िया खेल मैदान के अंदर. कमलेश गुप्ता की तरफ गेंद आई है. विकेट कीपर है. स्कोर अगर देखें तो तीसरे ओवर में 55 एक विकेट के नुकसान पर. करंट रेट संतोष अगर देखें तो 20 के ऊपर का है. प्रोजेक्ट स्कोर 122 दिखाई दे रहा है. पैरों पर गेंद थी, खोद के निकाला ऑन साइड पर. ब्रॉकल में गेंद. अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज का. सेंसिबल बल्लेबाजी पश्चिम द्वारा. स्कोर फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा कुल मिलाकर 58 रन 58 पर 1. शुभम 5 पर बल्लेबाजी कर रहे. धीरज ने 36 रन बनाए. 10 गेंदों का सामना किया. एक शानदार पारी रही है धीरज की. इस पहले 3 ओवर की अगर कहानी देखें तो बल्लेबाजों ने दे दनादन बल्लेबाजी की. 5 छक्के आए हैं और 4 चौके. पृथ्वी वॉरियर्स एक बहुत अच्छी सक्षम टीम है. चौथे ओव्हर का खेळ. अखिलेश जाधव बॉलिंग मार्क वरती आहे. पहिला चेंडू जर बघितलं सिंगल धावाली आहे. धीरज स्ट्राईक वरती आलाय. समोरच्या दिशेने फैजान मंसुरी चेंडूच्या खाली
मिस टाइम झाला होता. घडी बाद होतोय. एसपीएल सुपर किंग संघाला लागतोय मोठा हादरा. डेंजर. धीरज ज्याला परतावा लागेल. बाद केलं जातंय अखिलेश जाधव. टर्निंग पॉइंट मॅच मध्ये आणताना मोठा इथे हादरा लागला जातोय एसपीएल सुपर किंग्स संघाला. दो इनिंग की अगर का बात करें तो धीरज झा ने 36 रन बनाए पहले मैच में, 36 रन इस मैच में 36 रन, 11 गेंद में 36 रन बना के बैक टू द पेपर चले गए. पर तारीफ करनी होगी अखिलेश की, इन्होंने विकेट लिया है, ब्रेक थ्रू दिलाया है और बड़ी मछली जाल में फंसी है. धीरज झा सेट बल्लेबाज बैक टू द पेपर. 11 चेंडूमध्ये 36 ची इनिंग धीरज झाने साकारली. अखिलेश यादव मोठ्या विकेट करता ओळखला जातो आणि ती मोठी विकेट त्याने प्राप्त केली आहे. नितीन सिंग नाटू आलाय. यावेळेस विकेट लगावण्याचा प्रयत्न आलेला मोठा प्रयत्न होता. प्रयत्नांना यश मिळेल. चेंडू निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांकरता नितीनच्या बॅट मधून चौकार. धावसंख्या धाव फलकावरती जाऊन पोहोचली जाते. अखिलेश यादव दुसऱ्या चेंडूवरती सफलता प्राप्त झाली होती पण तिसऱ्या चेंडूवरती विकेट. वन्स अगेन हा डीप होणारा चेंडू होता. धाव घेण्याकरता इंटरेस्टेड आहे. रनआउटची दाट शक्यता. नॉन स्ट्राईक एंड वरती बेटर थ्रोची आवश्यकता होती. मिळेल इथे फक्त सिंगल धाव. या सिंगलच्या मदतीने धाव फलक वाढला जाईल. जाऊन पोहोचली धाव फलकावरती धाव संख्या 64. 64च्या आकड्यावर शिवम चौधरी. विकेट करण्याचा प्रयत्न बॅट आणि बॉल मध्ये बघितलं तर संपर्क झाला गेला नाही. षटक क्रमांक इथून 4 ची समाप्ती झाली. धाव फलक जाऊन पोहोचले ते 66 आकड्यावरती. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये प्रशांत सर जर कदाचित विचार केला तर धावा बऱ्याच वेगाने वाढत होत्या पण या षटकामध्ये रनांवरती अंकुश लगावला अखिलेश यादव याने. जब धीरज झा का विकेट गिरा है ना तो उसके बाद में गेंदबाजों ने कमबैक किया. ये पहले मैच की भी कहानी उसी तरह से चली. जब बल्लेबाजी कर रहे थे धीरज झा तब स्कोर जो है ना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, गुड के चाल चल रहा था. लेकिन उसके बाद में गेंदबाजों ने कमबैक किया. वो जो पहला मैच था उसमें संतोष स्कोर 100 के पार दिखाई दे रहा था. अभी भी देखिए उजट का स्कोर जो 100 के पार दिखाई दे रहा था अभी 100 की तरफ आया. इसकी वजह है धीरज झा का विकेट. थोड़ा एक बार फिर कमबैक करने का मौका अखिलेश को मिला. अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में. 1 ओवर 7 रन और 1 विकेट बॉलिंग. 4 ओवर के बाद 66 2 विकेट के नुकसान पर नितिन सिंह और शिवम दोनों बल्लेबाज डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. छोटी गेंद थी. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर यहाँ पर थोड़ी सी गलती करते हुए यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा. 22 के रूप में यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर बढ़ जाएगा. जाकर पहुंचेगा 67 के आंकड़े पर. फैजान गेंदबाजी पर है. खुद कप्तान है टीम के. ऑक्शन के टेबल पर खुद बैठे थे. खुद ने टीम का चयन किया था और अच्छी यहाँ पर पहले मैच में देखा था. मैच विनिंग पारी खेली थी अपनी टीम के लिए फैजान मंसूरी ने. 47 नॉट आउट शायद गए थे लेकिन इस मैच में जिम्मेदारी बड़ी होगी गेंद के साथ भी और बल्ले के साथ भी. शिवम चौधरी स्ट्राइक एंड पर है. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे. पीछे डीप में खिलाड़ी नासिर इनामदार आते हुए गेंद के पीछे. 1 रन यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएगा. 1 के साथ यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा. सर अगर शायद आप खराब प्रदर्शन करके फील्डिंग में तो गेंद हर मर्तबा उसी खिलाड़ी का पीछा करती है. नासिर के साथ वही हो रहा है यहाँ पर. जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा. और फैजान अपने बॉलिंग मार्फत तैयार राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑन साइड पर खेलने के बाद टप्पा काटने के बाद गेंद निचले थोड़ी सी बड़ा हाथ दोनों खिलाड़ी के बीच और थ्रो अच्छा नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो इसका फायदा उठाने का कोशिश प्रयास दोनों बल्लेबाज जरूर करेंगे. लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से हुआ. तो आपने सही कहा कि जब आप खराब काम करते हैं मैदान के अंदर तो गेंद आपका पीछा करती है. बहुत बार हुआ है लेकिन क्या इस बार भी वही होगा वो देखना बहुत जरूरी. 5वां ओवर 68 2 विकेट के नुकसान पर. इस थ्रो को देखा जाए तो सर ना घर का ना घाट का था. इसी बीच कदमों का इस्तेमाल. गेंद को हवा में भेजा और भेज दिया सीधा ब्रह्मांड की ओर. 6 रन के लिए बेहतरीन सिक्सर यहाँ पर नितिन सिंह के बल्ले से. बहुत अच्छा था. बल्ले के बीचों बीच खेल दिया. कदम ताल बहुत इंपॉर्टेंट है. फुटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है. इस्तेमाल किया और उसका फायदा मिला.
नितिन सिंह 11, स्कोर 76, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी करे यहाँ पर नितिन, 5 गेंदों में 11 रन अभी तक जोड़ चुके हैं। किसी भी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी और शायद अंपायर सर शायद इंटरेस्टेड रहेंगे, इसमें कोई दौरा है नहीं। वाइड का हिस्सा रहा था वह, इस वाइड के चलते टीम का स्कोर बढ़ जाएगा, जाकर पहुंचेगा 77 के आंकड़े पर जाकर पहुंचेगा 2 विकेट के नुकसान पर। धीरज ने अच्छे बल्लेबाजी की, उसके बाद रोशन सालकर ने जो ओपनर से उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन उसके बाद आने वाले बल्लेबाज जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, नितिन सिंह अभी तक अपनी जिम्मेदारी कंधों के ऊपर लेकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फैजान देखा जाए तो रन पे थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पर नजर आती हुई, गेंद हाथ से छूटी थी जब अपने रनवे पर आए थे तब। फिर से कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का किनारा लगा था और यहाँ पर कमलेश गुप्ता ने यहाँ पर बेहतरीन कैच लपक लिया विकेटों के पीछे। तीसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ एसपीएल सुपर किंग्स टीम के लिए और फैजान मंसूरी के खाते में यहाँ पर सफलता। फिलहाल अगर देखें तो संतोष फैजान जैसे खिलाड़ी है, धीरज झा जैसे खिलाड़ी जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी बातें जानते हैं, रन मशीन है ये, रन मशीन है। अगर फैजान आपके खिलाफ खेल रहा है तो आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, वो बैंक बैलेंस है। 77, 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, फैजान के ओवर की आखिरी गेंद बची है। साई कुमार आए, आते ही बल्ला चला इन्होंने भी, क्योंकि ज्यादा गेंदें बची है नहीं तो आते ही यहाँ पर एक्सीलेंट करना होगा अपनी पारी को भी। सिंगल रन यहाँ पर मिल पाएगा, सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ जाएगा, जाकर पहुंचेगा 78 के आंकड़े पर। 5 ओवर का पांच ओवर के बाद एसपीएल सुपर किंग का स्कोर जाकर पहुंचेगा 78 के आंकड़े पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर के बाद अभी तक देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर पहले इनिंग पर कब्जा कर चुके एसपीएल सुपर किंग्स, लेकिन आखिरी ओवर का खेल आना बाकी है। प्रशांत सर देखा जाए तो आखिरी की 6 गेंदें, ये देखिए कहां से प्रांजल सीसी जो है इनका खाना चल रहा है। 78 पर 3, 78, 3 विकेट के नुकसान पर। जैसे कि कहते हैं ना कि मेहमानों का आना हमारे डीजे का गाना और प्रांजल सीसी का खाना खाना खा रहे। 78 पर 3, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। साई कुमार स्ट्राइक गेट पर थे, अंपायर सर जी के पास पूछा था सवाल लेकिन जवाब था नहीं। अखिलेश यादव गेंदबाजी पर आए। अखिलेश यादव पहला ओवर बेहतरीन तरीके से डाला था, विकेट मिली थी और उसी के साथ 7 रन खर्च किए थे और ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए आखिरी का ओवर बचा इस इनिंग का। अखिलेश यादव के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, कप्तान का विश्वास दर्शाया गया और पहली गेंद बिंदी गेंद आती हुई अखिलेश यादव के लिए अच्छी गेंद थी है। कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कॉम्बिनेशन वाला यहाँ पर कैच पकड़ा जाएगा, बेहतरीन कैच और यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ एसपीएल सुपर किंग्स टीम के लिए। साई कुमार डगआउट की तरफ जाते हुए बड़ा झटका। गेंदबाजी कर रहे तो घातक गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका मिला है नहीं। आते ही उड़ाना चाहते थे, गेंद हवा में, गेंद के नीचे कमलेश गुप्ता, ये कभी कैच नहीं छोड़ते, आसानी के साथ यहाँ पर कैच लपका जाएगा। अखिलेश यादव के लिए बैक टू बैक की दूसरी विकेट अर्ज करते हुए इस मैच की तीसरी विकेट अखिलेश यादव के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और लाइन पर निर्भर है अखिलेश यादव। विकेट के पीछे देखिए कमलेश गुप्ता, सेफेस्ट खिलाड़ी है, बहुत अच्छा कैच लपका कमलेश गुप्ता। 78 पर 5, छठा ओवर प्रगति पर है। राजेश बैक टू द पेवेलियन चलेंगे।
संतोष, एक विकेट गिरने के बाद, धीरज झा का विकेट गिरने के बाद देखिए किस तरह से जो स्कोरबोर्ड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। और हैट्रिक अखिलेश यादव, हैट्रिक बॉल 3 स्टंप्स के बीच में डालने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रोक रोहन आए और पहली गेंद पर छाए। बेहतरीन स्ट्रोक रोहन के बल्ले से 6 के साथ यहाँ पर अपना खाता खोलते हुए। यादव के लिए हैट्रिक का, लेकिन हर कोई बैट्समैन रहेगा अगर डिफेंड करना चाहेगा हैट्रिक बॉल को, लेकिन रोहन ने दर्शाया कि नहीं, मेरी टीम के लिए जरूरत है रनों की और मैं बड़ा स्ट्रोक खेलूंगा और खेल कर दिखाया। नेक्स्ट मैच का टॉस किया जाएगा कैबल अलायंस उनके खिलाफ साक्षी 11 टीम के कप्तान। दोनों कप्तानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आ जाइए टॉस के लिए। गेंद हवा में, गेंद के नीचे इरशाद बेहतर यहाँ पर कैच लपका जाएगा। इस मैच की चौथी सफलता अखिलेश यादव के लिए, इस ओवर की तीसरी। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। टप्पा खाने के बाद उछाल था, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई गेंद और बैकवर्ड जाके आंसर पर हुक करना चाहते थे। वाह भाई वाह, इरशाद जबरदस्त प्रदर्शन विकेट के पीछे फाइनल पर और सुंदर गेंदबाजी अखिलेश यादव द्वारा। 84 प्लस 6 विकेट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करेगा अखिलेश यादव, क्या पंजा खोल पाएंगे। आखिरी गेंद बची है इस ओवर में, देखा जाए तो बिंदी गेट विकेट, उसके बाद सिक्सर विकेट और शायद आखिरी गेंद बची है अपने स्पेल की पहले इनिंग की। शायद अखिलेश यादव के पास मौका है 5 विकेट का, यहाँ पर पंजा खोलने का मौका है। गति में परिवर्तन किया था, शायद हो सकती है 5वीं विकेट। 5 विकेट यहाँ पर पंजा खोलते हुए गेंदबाज अखिलेश यादव। कुल मिलाकर इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम पर अर्ज किए। बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। अगर आपने 5 विकेट लिए तो 5 विकेट का हॉल है और बल्लेबाज का सर कढ़ाई में, गेंदबाज की 5 उंगलियां घी में। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, 5 विकेट। ये बॉल वो दिखा रहे, बॉल दिखाए भाई, दिखाइए एक बार फिर, बॉल दिखाइए भाई अखिलेश, ये बॉल दिखाइए। इनके लिए तालियां बजाना बहुत जरूरी। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। प्रतियोगिता में पहली बार किसी गेंदबाज ने वो 5 विकेट चटकाने का कारनामा किया है। अखिलेश, वेल बॉल, कांग्रेचुलेशन। स्कोर 84 प्लस 6 विकेट। करंट रेट जो 14.40 का था, प्रोजेक्ट स्कोर तो आपको 85 दिखाई दे रहा था। तो इस पारी की बात करें तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है, धीरज झा की प्रभावित किया। अब समय हो गया है एक बार फिर चलते टॉस का बॉस की तरफ और प्रमोद शेरगे हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस के बॉस में। दोन्ही संघाचे कॅप्टन कैवल्य लायन्स आणि साक्षी 11, दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी यायचंय प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये। सारंग मित्रमंडळ व तेजल 11 आयोजित वालीव प्रीमियर लीग 2023 आपण पाहत आहेत। अतिशय सुंदर आणि शानदार आयोजन या स्पर्धेचं आपल्याला पाहायला मिळतं। डोळ्याचं पारणं पिढीत असं नेत्रदीपक ऑर्गनायझेशन आधारस्तंभ या स्पर्धेचे पाहायला मिळतात। नेहमीच वेळोवेळी मदत करणारं व्यक्तिमत्व अर्थातच राहुल दादा यांच्या नेतृत्वाखाली या स्पर्धेचं ऑर्गनायझेशन आपल्याला पाहायला मिळतं। वेलकम अमृत देवडा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं करूया वेलकम। कैवल्य लायन्स संघाचे पूर्ण दारोमदार तानाजीने मात्र अमृतवर यावेळेला सोपवले गेले, कारण थोडंसं इंजुरीने त्रस्त आहेत, परंतु मी क्रिकेट खेळणार हे त्यांचं ब्रीद वाक्य आणि नेव्हर गिव्ह अप। तर दोन्ही संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि टॉस या ठिकाणी केला जाणार आहे। त्याकरता टॉस करण्यासाठी मुकेशजी यांना मी विनंती करेन की आपल्या शुभास्ते टॉस या ठिकाणी केला जाईल। एका साइडला सद्दाम अन्सारी आपण पाहत आहेत, वेलकम।
मुखर्जी यांच्या शुभ हस्ते टॉस या ठिकाणी कॉइन स्पिन केला जाईल. दोन संघांमध्ये अतिशय सुंदर लढत आणि महत्वपूर्ण लढत आपण पाहणार आहोत. तर या मुखर्जी यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. अमृत यावेळेला टेल, अमृत यांच्या परंतु हेड. धन्यवाद मुखर्जी, आपण व्यासपीठावर जाऊन मॅचचा आनंद घ्यावा. सद्दाम टॉस जीता है, क्या डिसीजन रहेगा आपका? फील्डिंग फील्डिंग करने का सुनहरा मौका आया है. अभी प्लेइंग के लिए में कोई चेंजेस किए सेम टीम है. इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? ये टूर्नामेंट हर साल तो अच्छा ही होता है और इस हर साल इम्प्रूवमेंट होता है तो मजा आता है खेल के. थँक्यू. अमृत, जर टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता आपण? फिल्डिंगच घ्यायची होती. आता मात्र मनाच्या विरोधात 36 चेंडू खेळायचे आहेत. एक मॅक्झिमम टोटल करण्याचा प्रयत्न असेल. प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही चेंजेस केलेले आहेत? नाही, नक्कीच. गेल्या मॅचमध्ये मात्र तानाजी थोडेसे इंजुरीने त्रस्त आहेत, परंतु आता थोडेसे कव्हर झालेत. त्यांच्यावर फार मोठी दारोमदार असणार आहे. ही स्पर्धा खेळताना कसं आपण पाहता आणि एन्जॉय करता? खूप चांगली स्पर्धा आहे. याच्यामध्ये खूप एन्जॉयमेंट होतं आहे. आता गेरीमधून अजून निघालेला आहे. खूप चांगली गोष्ट आमच्यासाठी. आता आम्ही चांगलं प्रदर्शन करू या मॅचचं. नक्कीच. तुमच्याकडून मात्र आता कॅप्टनची भूमिका यावेळेला दिली. गेल्या मॅचमध्ये 13 बॉल 16 जास्त बॉल डॉट सुद्धा आले होते एक षटकार चौकारानंतर. आता इम्प्रोव्हायझेशन करण्याचा प्रयत्न असेल आपला? हो, चांगला प्रयत्न करणार आहे. नक्कीच. आणि राहुल दादा यांच्याबद्दल काय म्हणतील आपण? राहुल यांच्यामुळे तर एवढी चांगली हॅलो ही स्पर्धा त्यांच्यामुळे एवढी चांगली झाली आहे का काय सांगू. आता काय एवढे पोरा लोकांना एवढं चांगलं खेळण्यासाठी ग्राउंड वगैरे आणि एवढा मोठा स्टेज तयार केला त्यांनी. आणि चांगले चांगले प्लेयर आपले निघून मोठे मोठे मॅची खेळतात. हे त्यांच्यासाठी आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे त्यांनी जे आमच्यासाठी केलं आहे. नक्कीच. थँक्यू व्हेरी मच. अमृत, खूप चांगले तुमचे बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळाले. तर टॉस झाला. साक्षी 11 वन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. जाऊया प्रशांत जाधवड़े सर आणि संतोष चव्हाण. कंटिन्यूज. शुक्रिया प्रमोद. पैरों पर गेंद थी, ब्रॉकहोल में खोद के निकाला. ऑन साइड पर यहाँ एक बार फिर थोड़ी गलती हो सकती थी. तालमेल में थोड़ी कमी आई, लेकिन सुरक्षित है खिलाड़ी, कोई नुकसान नहीं है. रुपेश ने प्रभावित किया था. बहुत बढ़िया अच्छी गेंदबाजी रही थी. स्कोर अगर देखे तो 85 रनों का लक्ष्य रखा गया है. फैजान के ऊपर रहेगा दारोमदार. इरशाद इस वक्त स्ट्राइक रेट पर और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर रुपेश गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑफसाइड पर थर्ड मैन पॉइंट. छोटी गेंद थी लेग स्टंप की तरफ. फाइल लेग क्षेत्र में खेल दिया. डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई है और 2 रन आपको जरूर मिलेंगे. खाता खुलता हुआ टीम का. पृथ्वी वॉरियर्स स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के. 85 रनों का लक्ष्य है. वाली प्रीमियर लीग 2023 और 7वां संस्करण आप देख रहे हैं. वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट. काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीसीपी लाइव के द्वारा. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज तैयार है. इरशाद. रुपेश ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है इस प्रतियोगिता में. ऑप्टम के बाहर कट करना चाहते थे. बाहरी किनारा गेंद थर्डमैन क्षेत्र की तरफ चली गई है. 2 रन आपको जरूर मिलेंगे. वीरेन नायर मैदान के अंदर ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 4 रन. स्पेल सुपर किंग की एक तगड़ी टीम, उनके खिलाफ आप देख रहे तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली टीम है फैजान की. फैजान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. पृथ्वी वॉरियर्स बनाम स्पेल सुपर किंग. रुपेश इस बार हवा में उछाला. लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन हवा के साथ घटा के संग संग गेंद बॉल लाइन के बाहर जाते हुए 6 रन. ब्यूटीफुल शॉट. सर देखा जाए तो 85 रनों का लक्ष्य आपको चेज करना है तो आप अकेले फैजान के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते. फैजान को भी दूसरे बैटर का यहाँ पर साथ मिलना जरूरी होगा. आप अकेले फैजान के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि क्रिकेट का खेल 11 खिलाड़ियों का होता है. बिल्कुल सही. 1 से 11 होता है और वही सबको प्यारा होता है. रन संख्या 10 रन. ऑफ टर्न के बाहर अच्छी गेंद है. देखिए हर कोई ये ना कमबैक करना चाहेगा. यहाँ अगर बल्लेबाज संघर्ष कर रहा, रन नहीं आ रहे तो एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया था. उसके बाद में अब कमबैक का गेंदबाजी किया. रुपेश करोजिया इस ओवर में 10 रन बगैर किसी नुकसान के. जीतने के लिए 85 रनों की जरूरत है. हमारे साथ चर्चा करने के लिए संतोष है. बीच मैदान पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन तब तक एक गाना सुनते, गाने के साथ वापस आएंगे. एक सुपर हिट गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी.
क्या कहना, जिस तरह से पहले ओवर में 10 रन बगैर किसी नुकसान के बनाए हैं बल्लेबाजों ने। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी हुई है। फैजान स्ट्राइक से दूर रहे थे, लेकिन फैजान को भी साथ मिलना जरूरी था। इरशाद ने कहा कि आपकी पार्टी में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको हम ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर आगाज तो अच्छा हुआ है। आप अपने आगाज से नहीं तो अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं। स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन उस स्टार्ट को एंड में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे ये देखना दिलचस्प बात होगी। बिल्कुल सही। रुपेश कनौजिया का ओवर समाप्त होने के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। इधर ऑफ टाइम के बाहर गेंद टिपा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, यंग खिलाड़ी है, नौजवान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। परेश कितना परेशान करेंगे बल्लेबाजों को वो देखना बहुत जरूरी है। शुरुआत तो बहुत बढ़िया की है, टिपा ऑफ टाइम के बाहर था, बल्लेबाज फैजान ज्यादा नहीं समझ पाए। इस बार अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी। फैजान को आप खामोश रख रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर वो टैलेंट है, और टैलेंट कूद कूद कर भरा हुआ है। पहले 2 गेंदों पर फैजान के पास कोई जवाब नहीं था। लाजवाब गेंदबाजी परेश द्वारा। स्कोर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। संतोष क्या कहना, जिस तरह से ये यंग खिलाड़ी आए हैं, शुरुआत बहुत बढ़िया की है इन्होंने। ऑक्शन के बाद ये खिलाड़ी काफी चर्चे में रहा था। धीरज के इलाके में रहते तो धीरज अच्छे से जानते हैं। इनको पता था कि ये गोल्डन हीरा है, तो इसे मैं अपने टीम में शामिल कर लूंगा। इस बार ऑन साइड पर गेंद, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे, खूबसूरती के साथ गेंद को उड़ाया आसमान की तरफ। फुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, 6 रन। कभी कभार क्या होता है कि कैमरा धीरज के ऊपर होता है, कैमरा जो है ना बिल्कुल फैजान के ऊपर होता है, लेकिन बीच मैदान पर अगर देखें इरशाद कमाल कर रहे हैं। इरशाद बिल्कुल कमाल कर रहे हैं। ऑफ टाइम के बाहर गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया। गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है। अंपर के क्या इशारा, 2 रनों का। तो कभी अनसंग हीरो होते हैं, वो कभी ज्यादा दिखते नहीं, लेकिन उसी खिलाड़ी के लिए एक अच्छा मंच बना हुआ है वाली प्रीमियर लीग। इरशाद जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और फैजान को वो गेंदबाज ने खामोश रखा है। अच्छी बात है, लेकिन अगर फैजान खामोश रहेंगे, अंत तक टिके रहेंगे, तो उतना बेनिफिट मिलने वाला है पृथ्वी वॉरियर्स के लिए। अगर इरशाद का बल्ला चल रहा है, तो अगर फैजान का खामोश आने वाले वक्त में फैजान भी बल्ला चला सकते हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ टाइम के बाहर, और सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन परेश द्वारा। एक ऐसी गेंद थी, टपा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया, लेग ब्रेक करने का प्रयास किया था परेश ने, और सफलता मिली थी। इरशाद 19 पर केंद्र, 9 गेंदों का सामना किया। फैजान 1 पर केंद्र। अब बिल्कुल मजा आएगा। फैजान ऑन स्ट्राइक। स्कोर 20 रन बगैर किसी नुकसान के। हवा में खेलते हुए स्ट्राइक का बार बॉडी लाइन की तरफ गेंद जा रही है। बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात, आउटफील्ड इतना तेज नहीं है, और यहाँ थोड़ी ओहो गलती हो सकती थी। अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच है। बॉडी लाइन पर अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ 2 या 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छा खेल मैदान के अंदर। संतोष, ओवरऑल अगर देखें तो अच्छी क्रिकेट है। शॉट बहुत खूबसूरत खेला गया था, फील्डिंग बॉडी लाइन पर बहुत अच्छी हुई, विकेट की पिच अच्छी दौड़ लगाई गई। ये सारी चीजें बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिला। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या टोटल बन गया है 23 रन। संतोष, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक बार फिर चर्चा करेंगे इस परेश के बारे में। सिक्सर आया, एक खराब गेंद थी, बाकी अगर देखें बढ़िया गेंदबाजी की गेंदबाज परेश ने। मैंने इसीलिए कहा था कि ऑक्शन के बाद खिलाड़ी काफी चर्चे में रहा था, क्योंकि लेफ्ट आर्म गेंदबाज कम मिलते हैं सर। अगर मिलते तो बेहतर प्रदर्शन करते। 2 ओवर के बाद 23 रन बन चुके हैं और 85 का लक्ष्य है यहाँ से। पहले ओवर में रुपेश ने कुल मिलाकर 10 रन खर्च किए थे। परेश का बेहतरीन ओवर था, सिक्सर खाने के बाद भी कुल मिलाकर 13 ही रन दिए। लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर इन्होंने की है। और देखिए, इससे हमें बहुत सुनी जैसे खिलाड़ी मिलेंगे। इससे पहले वो 5 विकेट का और भी बहुत महत्वपूर्ण था। शानदार गेंदबाजी रही है और बढ़िया प्रदर्शन रहा था। अखिलेश यादव प्रभावी किया था। एक मेडन ओवर आया और एक बार फिर वो 5 विकेट का ओवर आया। सीमेंट के विकेट पर गेंदबाजी करना चैलेंज है, लेकिन अच्छा मिश्रण गेंदबाजों का। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 23। अब गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रुपेश फैजान ऑन स्ट्राइक। फील्डिंग की जमाबंदी के इस वक्त थर्ड मैन पॉइंट कवर पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर कैचिंग पोजीशन पे हैं। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। 23 पर रन, फैजान ऑन स्ट्राइक। अब आगे गेंद, वो करीबी मामला था, सही जगह पर खिलाड़ी है धीरज झा, जिनके एक बार फिर जो कप्तानी कमाल की है। घोड़ा वही प्रथम आता है जिसका सवार अच्छा हो, परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया अच्छा हो, टीम आगे वही बढ़ती है
जिसका कप्तान शातिर हो, कप्तान शातिर है और जो एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी रखा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए। क्या कहेंगे संतोष, जिस तरह से फील्डिंग सजाई गई है? शातिर कप्तान माइंड गेम के उस्ताद है, माइंड के साथ खेलना जानते हैं धीरज झा। और फील्डिंग की सजावट देखिए सर, हर बल्लेबाज किस प्रकार से शॉट सिलेक्शन करेगा वो सब पता है, इसी के हिसाब से फील्डिंग यहाँ पर हर खिलाड़ी के लिए धीरज झा की तरफ से। जी हाँ बिल्कुल। और प्लेड ऑन, जाल बिछाया था, टिप ऑफ टाइम के बाहर रखने का एक बार फिर प्रयास किया, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, बल्ले का अनुडी किनारा ये स्टंप के ऊपर आए और टकराई है तो बहुत बड़ा झटका। इरशाद बैक टू द पेविलियन, 19 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया और रुपेश ने पहला झटका दिया है, आउट। काही नवीन खेळाडू असतात। मी सकाळच्या सत्रामध्ये एक गोष्ट सांगितली होती की प्रत्येक वेळेला तुमच्याकडे हुकमाचे एके असतील असं नाहीये, परंतु मिळालेल्या पानावरती देखील चांगला डाव तुम्हाला खेळता यायला पाहिजे। प्रीमियर लीगचं वैशिष्ट्य तेच आहे, कारण नवीन खेळाडू असतात, अनुभव नसतो, काहीकडे टॅलेंट असतो, काहीकडे अनुभव असतो, काहीकडे फॉर्म नसतो आणि अशा वेळेला 11 प्रोफेशनल खेळाडू तुमच्याकडे नसतात। अशा वेळेला ती टीम घेऊन जाऊन तुम्हाला विजयपथावरती जायचं आहे, हे अवघड काम। आता फैजान जर समजा तुमच्याकडे 7-8 नंबर पर्यंत बॅटिंग आहे तर तो बिंदास खेळेल, परंतु आता त्याला शेवटपर्यंत खेळायचं आहे, हा एक ठिकाणी त्याचा प्लॅन आहे। धीरजला पण माहिती आहे तो काय करतोय, प्लॅन दोघांचे एकमेकांना खूप चांगले माहिती आहेत। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं क्योंकि एक ही टीम में ज्यादा खेलते हैं। एक और फॉर्मेट देखिए, पिछले साल साक्षी इलेवन में दोनों एक ही टीम में थे। रुपेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार, हवा में उछाला, एक बार फिर बाहरी किनारा, खिलाड़ी है पीछे, सुंदर, बहुत अच्छा कैच, शानदार कैच है, पकड़ो कैच जीतो मैच, फार्मूला इनको भी पता है। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर रुपेश ने इस ओवर में दूसरी बार बहुत बड़ा झटका दिया। बल्लेबाज रोहित यादव बैक टू द पेविलियन, गॉन। इंटरेस्टिंग मैच, टीसीपी की टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ देखिए रोहित यादव, इस गेंद को आपको भाई पीछे जाके नहीं खेलना था, आगे आके खेलना था, अब ज्यादा पीछे चले गए, बाहरी किनारा लगा। परेश गेंदबाज है और रुपेश गेंदबाज है। परेश यहाँ खिलाड़ी है जिन्होंने अच्छा कैच पकड़ा। रुपेश और परेश ये दो खिलाड़ी इस वक्त छाए हुए हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और धीरज का प्लान काम कर रहा है। दूसरी तरफ से फैजान क्या करेंगे और कमलेश गुप्ता मैदान के अंदर आए, थोड़ा लेट आए, पिछले मैच में ज्यादा ऊपर आए थे और इंपॉर्टेंट समय है, यहाँ साझेदारी की जरूरत है दोनों बल्लेबाजों के लिए। फैजान को रिक्वायर्ड रन के ऊपर भी नजर रखने होगी, 17 के ऊपर चढ़ चुका है, अगर 20 के आसपास जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। रुपेश वेरी गुड डिलीवरी, ऑफ टॉप के बाहर की थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे कमलेश गुप्ता। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 24 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। दोनों तगड़ी टीमें एक दूसरे के खिलाफ। फैजान और धीरज झा के बीच एक बहुत बड़ा बैटल, कमलेश गुप्ता के ऊपर भी निगाहें, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। रुपेश अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, इस बार ऑन साइड पर खेल दिया, टप्पा खाने के बाद दोबारा घुमावता, डिस्को बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है। बेहतरीन गेंदबाजी, रुपेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 11 गेंदों में 12 रन दिए हैं और 2 शिकार किए हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय रुपेश कनौजिया। स्कोर 25/2, रिक्वायर्ड बिल्कुल अब 19 की तरफ चला गया है। यहाँ स्कोरबोर्ड को मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। पृथ्वी वॉरियर्स, कमलेश गुप्ता, फैजान, स्कोर 25, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा डिजाइन है इसका, आप देखिए ग्राफिक बहुत बढ़िया। रुपेश की अच्छी गेंदबाजी, स्ट्राइक रेट पर फैजान। इंपॉर्टेंट मैच है, इस ओवर की अगली गेंद है, अब मजा आएगा। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। हवा में उछाला, ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, उनके पास कोई मौका नहीं है। कहां सिंगल लेते हैं, कहां सिंगल लेते हैं, वो 6 के नीचे सोचते नहीं। टाइमिंग देखिए, विश्वास देखिए, गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन, ब्यूटीफुल शॉट। तीन ओवर 31, 2 विकेट के नुकसान पर। शर्मा जी, इनको मैंने करीब से देखा है, बहुत मारता है ये बंदा, और फैजान के बल्ले से एक खूबसूरत सिक्सर आने के बाद कमबैक करने का मौका मिला है।
फैजान जब तक मैदान के बीच में रहेंगे खलबली मचाते रहेंगे, दर्शकों को एंटरटेनमेंट करेंगे, अपनी टीम का विश्वास उनके ऊपर पूरी तरह से मौजूद है। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी तक फैजान मंसूरी खामोश थे, लेकिन जहां पर दहाड़ने का मौका मिला वहां पर क्या खूब दहाड़े, सही समय पर दहाड़े। देर आया लेकिन दुरुस्त आए थोड़ा बहुत। देखिए वो इंतजार कर रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक गेंद पर बल्लेबाज संघर्ष करे वो थोड़ी बहुत दिक्कत वाली बात रहेगी, लेकिन जब इनके पाले में गेंद आएगी या एक बार फिर लगता है कि ये गेंद बॉडी लाइन के बाहर में भेज सकता हूं, तो वो उनके ऊपर प्रहार करने वाले हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। स्कोर 31, 2 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायरमेंट जो 19 की तरफ चला गया तो थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन अभी भी देखिए तो बल्लेबाजों के लिए चैलेंज रहेगा। 85 रनों का टारगेट है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि टारगेट बड़ा है तो किसी 2 गेंदबाजों को आप टारगेट कीजिए, रन बनाइए। छोटी गेंद पर प्रहार, ऑन साइड पर खूबसूरत स्ट्रोक है, टाइमिंग बेहतरीन, सिंगल लिया गया। सिंगल भी लेना बहुत जरूरी। अब मजा आएगा, अब बिल्कुल मजा आएगा। बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज धीरज शाह। रुपेश के 2 ओवर की कहानी, 2 ओवर 18 रन, 2 विकेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। स्कोर अगर देखें तो 34 ओवर में 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कमलेश 1 पर खेल रहे, फैजान ने 11 रन बनाए हैं। यहां से एक साझेदारी की जरूरत है और 2 बड़े खिलाड़ी बीच मैदान पर, धीरज शाह और फैजान मंसूरी। वो किया, फाइंडिंग बॉडी की तरफ गेंद जाएगी, कम से कम 2 रन आपको मिलेंगे। डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चलेगी। ये 2 रनों के साथ स्कोर अगर देखें तो 33 पर 2 ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। चौथे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर की शुरुआत देखिए सिंगल के साथ हुई थी, सिंगल, और उसके बाद में डबल आया था, तो 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें हैं। स्कोर कुल मिलाकर टोटल बन गया है 34 रन। इस बार उड़ा आसमान की तरफ, बहुत खूबसूरत शानदार स्ट्रोक। इसलिए शर्मा जी मैंने कहा ये बंदा बहुत मारता है, मैंने करीब से देखा है, बहुत मारता है। गेंद बॉडी ने के बाद 6 रन, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी किसके खिलाफ? धीरज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रोक आया फैजान मंसूरी के बल्ले से, दूसरा सिक्सर इस मैच का। धीरज इस बार भी आसमान की तरफ उड़ाया। 2 बादल जब टकराते हैं तो विस्फोट जरूर होता है। धीरज और दूसरी तरफ अगर देखें तो फैजान है तो विस्फोट होने वाला है। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन, ब्यूटीफुल बैटिंग। जी करे सर, रिक्वायर्ड 100 मैंने देखा था 19 के ऊपर जा चुका था, लेकिन 17 के नीचे लेकर आए फैजान मंसूरी। 2 सिक्सर के साथ मैच में कमबैक। धीरज जा फिर से गेंदबाजी पर। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी, बहुत अच्छी गेंद। टप्पा खाने के बाद उछालता और धीरज जा ने अपील किया, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछालता। एक बार फिर सर की तरफ गेंद आ रही है। अच्छा बाउंसर था, मैं जरूर कहूंगा। पुटकी भी गेंद, अब मजा आएगा। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर डबल है, तीसरी गेंद पर सिक्सर है, चौथी गेंद पर सिक्सर है और 5वीं गेंद पर बिंदी गेंद है। 5 गेंदों में 15 रन। ऑन साइड पर खेलते हुए स्ट्रोक तो बहुत उम्दा है। गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ब्यूटीफुल बैटिंग बाय फैजान मंसूरी। ताकत इतनी थी कि बैनर फट चुका है, देख सकते हैं आप रिप्ले में। बैनर फटकर दूसरी तरफ गेंद निकल गई। पोस्टर फटा और हीरो निकला क्या? हीरो निकलेगा, देखने वाली बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच है। 4 ओवर 50 और अब जाकर आने वाले 12 गेंदों में आपको जीतने के लिए चाहिए समीकरण देखिए 35 रनों की जरूरत है। लेकिन अभी भी चैलेंज है, बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला। चर्चा तो जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। डीजे मास्टर एक गाना सुनाएंगे और उसके साथ चर्चा करने के लिए संतोष हमारे साथ है। बड़ा पोस्टर निकला फैजान मंसूरी और गेंदबाजी पर देखा जाए तो सर परेश रुपेश इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कमलेश गुप्ता एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर सिंगल ही लेंगे, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक तरफ नौजवान खिलाड़ी है, मतलब वो जुनून है। दूसरी तरफ कमलेश गुप्ता की बात करूं, उनके पास अनुभव है, तो सुकून और जुनून के बीच लड़ाई है ये। 50 2 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप के बाहर गेंद,
वीरेंद्र हमारी तरफ बढ़ते हुए वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो 51 प्लस ऑफ 2 विकेट। 5वां ओवर प्रगति पर है। वाइट बॉल और परेश गेंदबाजी कर रहे हैं। रुपेश कनौजिया और परेश ने प्रभावित किया। अच्छी गेंदबाजी के यंग खिलाड़ी हैं। 51 पर 2। स्ट्राइकर इन पर कमलेश गुप्ता। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लीडिंग एज लगा, गेंद आई मिड ऑफ क्षेत्र में, सिंगल लिया गया। अब मजा आएगा। फैजान मंसूरी स्ट्राइकर इन पर, गेम चेंजर खिलाड़ी हैं। परेश ने प्रभावित किया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, अच्छी फील्डिंग भी की है। कॉन्फिडेंस 7 पे आसमान पर है, लेकिन मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। इस मुकाबले में अपने एक बार फिर मंजिल की तरफ जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर फैजान मंसूरी 29 पर खेल रहे, 10 गेंदों का सामना किया। कमलेश की बात करें 3 पर बल्लेबाजी करे, 4 गेंदों का सामना किया है। फैजान मंसूरी ऑन स्ट्राइक। ओ व्हाट अ डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद। इस खिलाड़ी का भविष्य एक बार फिर उज्जवल है। परेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और जो एक बार फिर ऑक्शन हुआ था वहां ये सारे खिलाड़ी आप एक बार फिर चयन कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है कि आपने चयन किया, विश्वास एक बार फिर दिखाया जताया है, तो उसके बाद में अपनी पहचान बनाने की कोशिश परेश कर रहे हैं। ऑन साइड पर गेंद, हवा में गेंद है, स्क्वायर लेग पर, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। परेश का कद बड़ा है, कहानी बड़ी है। परेश का कद अगर देखें तो छोटा है, लेकिन संतोष कहानी बड़ी है, क्योंकि इस वक्त बड़ी मछली जाल में फंसी है। फैजान बैक टू द पेवेलियन, गॉन। अगर देखें तो खाली डोल भी कोई बजा सकता है, लेकिन बजाने वाला कौन है वो देखा जाएगा। फैजान मंसूरी का विकेट आज अगर परेश ने लिया है तो मेरे हिसाब से इनकी करियर की जो शुरुआत है वो बहुत ही बेहतरीन है, भविष्य उज्जवल है। बड़ा विकेट अपने टीम के लिए अर्ज करते हुए हैं। और परेश, मैंने जिस प्रकार से कहा था कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज बहुत सारे कम मिलते हैं, और मिलते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिलते हैं कि नाम उनका सदियों तक याद रखा जाएगा। उनमें से एक परेश, अच्छी गेंदबाजी की है। जो बल्लेबाज सबके लिए यहाँ पर खतरा साबित हो रहे थे, उनका यहाँ पर विकेट प्राप्त करते हुए परेश, बेहतरीन गेंदबाजी। और धीरज माइंड गेंद के उस्ताद, शातिर कप्तान है बहुत बढ़िया कप्तानी रही है। और इस मुकाबले में फैजान ने बनाए 31। अजीत कदम के आपने वो दमकम दिखाएंगे, वो देखने वाली बात है। रन संख्या 54, 3 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट अब थोड़ा सा और ऊपर चला गया, 20.67 के अवसर से आपको रन बनाने। करंट रन रेट 12 का है। परेश बेहतरीन गेंदबाजी। अजीत कदम ऑन स्ट्राइक, 54 for 3। सुंदर गेंदबाजी, ओहो थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई थी। धीरज तालियां बजा रहे हैं, और राहुल गरज साहब बहुत खुश हो जाएंगे जिस तरह से ये यंग खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 54, 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। परेश अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। परेश का स्पेल अगर देखें तो 10 गेंदों में 17 रन दिए हैं और 1 विकेट चटकाया है। लाजवाब गेंदबाजी। बल्लेबाज ऑन साइड पर की तरफ खेलना चाह रहे हैं। ऑफ टर्म के बाहर फुल लेंथ गेंद है। सुंदर गेंदबाजी, गेंदबाज परेश द्वारा। 54, 3 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट 26 की तरफ चला गया। 26.57 के अवसर से आपको रन बनाने पड़ेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन परेश द्वारा। स्ट्राइकर एंड पर अजीत कदम। खराब शॉट सिलेक्शन, टिप ऑफ टर्म के बाहर है। गेंद में बिल्कुल वो टर्न है। बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हुए अच्छा स्पेल। 2 ओवर 17 रन 1 विकेट, और अब 5 ओवर का खेल। 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 54 for 3। अजीत कदम ने अपना खाता नहीं खोला। कमलेश गुप्ता 3 पर खेल रहे हैं। संतोष जी क्या कहना, जिस तरह से आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है परेश की, अच्छा स्पेल रहा है। रुपेश और परेश क्या दोनों ने प्रभावित किया है? यकीनन तौर पर दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दोनों ने अपने 2-2 ओवर का स्पेल डाला, अच्छी गेंदबाजी हुई है। और जिस प्रकार से फैजान को यहाँ पर आउट किया वो अच्छी बड़ी बात थी, क्योंकि बड़ा विकेट था वहां पर फैजान मंसूरी का। अगर शायद फैजान मंसूरी रहते तो शायद आखिरी ओवर तक 20-25 रन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उस बड़े बल्लेबाज को आउट किया यहाँ पर परेश ने। कम उम्र में ज्यादा चर्चा होगी इनकी, इसमें कोई दो राह है नहीं। ये नाम याद रखा जाएगा सदियों तक। बिल्कुल इनके ऊपर कैमरा रहेगा। सुमित चौहान को मैंने देखा, गेम चेंजर खिलाड़ी बने थे, मैन ऑफ द मैच। अखिलेश ने 5 विकेट चटकाए हैं। तो जो यंग खिलाड़ी ना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सोच है खास करके राहुल गरज साहब की,
यंग खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उस प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है। सुंदर गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। ब्रॉकल में गेंद थी, खुद के निकाला कमलेश गुप्ता ने। 5 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। प्रेशर है 5 गेंदों में। संतोष, आपको वो 5 बड़े स्ट्रोक खेलने हैं, 5 सिक्सर जड़ने, तभी जाकर ये मुकाबला आप जीत सकते हैं। क्या बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं अजीत, इस मुकाबले वो हीरो बनेंगे। 40+ के खिलाड़ी है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कमलेश गुप्ता अपने पास स्ट्राइक रखेंगे और अजीत कदम क्या इनको आउट करेंगे? नहीं, आउट नहीं किया गया। अंपायर ने कहा कि भाई भागने की जरूरत नहीं है, बॉल डेड हो गया। अजीत सर मैदान के अंदर है। 5 गेंदे 30, 4 गेंदे 30 और एसपीएल सुपर किंग जीत के दहलीज पर है। पहला मुकाबला भी बहुत बढ़िया रहा है। स्कोर अगर देखें तो 55, 3 विकेट के नुकसान पर। बार बैकफुट जाके आंसर पर खेल दिया, पुल जरूर किया गया था, ज्यादा ऊपर चली गई गेंद और मिड विकेट पर कोई गलती नहीं है। इस ओवर में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा और नितिन ने लिया विकेट। बल्लेबाज अजीत खत्म। बैक खेल 30 रनों की जरूरत है। पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है इस टूर्नामेंट में, इस मुकाबले में एसपीएल सुपर किंग के बहुत सारे खिलाड़ियों ने। धीरज झा की अच्छी कप्तानी, राहुल गर्ग बहुत खुश। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। अच्छी गेंद है, पीछे खिलाड़ी नीचे खिलाड़ी, लिया कैच आउट। रूपेश कनौजिया आप आए और सबके ऊपर छाए हैं। मैग्निफिसेंट बॉलिंग और उसके साथ शानदार फील्डिंग। आउट। आमचे दादाचं गाजतय नाव, राहुल गर्गचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव, राहुल गर्गचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव, राहुल गाजतय नाव। थैंक यू प्रशांत। बैक टू द पेबल चले गए हैं। 2 गेंद 30 रनों की जरूरत है, तो इसका मतलब है अपने जीत की तरफ अग्रसर होती भी टीम एसपीएल सुपर किंग। वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय द ऑल द बॉलर्स। धीरज झा आपकी स्क्रीन पर है, विकेट कीपर कप्तान। अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंद। टप्पा खाने के बाद उछाल मिला था, ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, लेकिन इधर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चकमा देते भी गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। 55 पर 5। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में गेंदबाज नितिन द्वारा। ब्रॉकल में गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर है। अब फिलहाल इस मैच में फॉर्मेलिटीज बाकी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बढ़िया तरीके से एसपीएल सुपर किंग ने यह मुकाबला अपने नाम पर कर दिया। ओहो, अच्छा प्रदर्शन। 28 रनों से यह मुकाबला जीता। 85 रनों का टारगेट था, लेकिन बल्लेबाजों ने हाराकरी की। सुंदर गेंदबाजी रूपेश परेश की, अच्छी कप्तानी धीरज झा की। तो एक बार फिर यह मुकाबला समाप्त हुआ है। अगला मुकाबला लेके एक बार फिर आएंगे इस मंच पर, लेकिन उससे पहले कि यहाँ और एक बड़ा मुकाबला शुरू हो जाए, इससे पहले चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। आइए डीजे मास्टर गाना सुनते हैं और गाने के बाद मैन ऑफ द मैच।